नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। झारखंड और महाराष्ट्र में अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहली जो तारीख है वो 13 नवंबर की है, वहीं दूसरी तारीख जो है वो 20 नवंबर की है। 23 तारीख को जो चुनाव के नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। यानी अब झारखंड में जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं या यूँ कह लीजिए जो पार्टियां हैं, उनके लिए वक्त अब बहुत कम बचा है। समझिए अब उल्टी गिनती एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के लिए शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले फेज़ में कई ऐसे सीट हैं जिस पर चुनाव होने हैं, लेकिन दूसरे फेज़ में कई ऐसे हॉट सीटें हैं जिस पर झारखंड में मतदान होंगे। आपको बता दें कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सूची जारी नहीं की है। वहीं JLK की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अब देखना यह है कि कब तक कौन कौन सी जो पार्टियां हैं वो किन किन सीटों से लड़ेंगी। इन सब चीज़ों पर जरूर मंथन होगा, एक अलग तरीके से खबर आप लोगों के बीच लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के भी चुनाव के तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहला चरण 13 नवंबर को होगा, वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो आपको अपडेट है वो अपडेट हम दे दें कि जो नॉमिनेशन है पहला फेज का, यानी जो 13 नवंबर को मतदान होने हैं, उसके लिए जो नॉमिनेशन का जो डेट है, यानी जो प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे वो 25 तारीख को करेंगे। यानी ठीक 25 अक्टूबर, यानी आज से ठीक 10 दिन के बाद 25 अक्टूबर को पहला नॉमिनेशन जो है फर्स्ट फेज का शुरू हो जाएगा। वहीं उनके एक तरीके से नाम वापसी जो है वो 30 अक्टूबर तक उनके नाम वापसी किए जाएंगे। स्क्रूटनी जिसको हम कहते हैं, जो सुधार जो जांच की प्रक्रिया होती है प्रत्याशियों के, वो जो है 28 तारीख को किया जाएगा, यानी 28 अक्टूबर को। यानी आप समझिए कि आपसे ठीक 10 दिन के बाद पहले फेज में जो चुनाव होने हैं उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से 10 दिन के बाद शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरे फेज की बात करें तो 29 अक्टूबर से दूसरे फेज के लिए, यानी 20 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उसके लिए 29 तारीख से जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 1 तारीख को जो है नाम वापसी का डेट रखा गया है, यानी 1 नवंबर को, और 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को जो स्क्रूटनी है, जो जांच की प्रक्रिया होती है कागजों की, वो 30 अक्टूबर को किया जाएगा। यानी पहले फेज की जो नॉमिनेशन की तारीख है वो 25 अक्टूबर को है, दूसरे फेज की जो तारीख है वो 29 अक्टूबर को रखी गई है। यानी एक तरीके से समझिए कि ठीक अब से 10 दिन के बाद चीज़ें और भी दुरुस्त होने लगेंगी, लेकिन उससे ठीक पहले जब चूंकि 10 दिन का अब समय बच गया है पहले फेज के लिए, तो जाहिर सी बात है तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा अब बहुत जल्द करेंगे। कई तरह के अनुमान पहले से लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि ये जो चुनाव है वो दिसंबर तक जाता, लेकिन चुनाव आयोग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि भैया अब 23 तारीख को ही हम चुनाव के नतीजों का ऐलान करेंगे और 2 फेज में झारखंड में चुनाव संपन्न कराएंगे। महाराष्ट्र में एक ही दिन यानी एक ही चरण में पूरे के पूरे मतदान होने हैं, जैसा कि चुनाव आयोग ने जो जारी सूचना किया है, जिसको लेकर के आप अपडेट होंगे। लेकिन बात हम सिर्फ झारखंड की कर रहे हैं आप लोगों के बीच। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के आपको बता दें कि फेज 2 में जो चुनाव होने हैं उसमें मुख्य रूप से कुछ सीटों की हम बात कर लें जो हॉट सीट माना जा रहा है, जिसमें राजमहल बोरियो की सीट है, बरहेट की सीट है, लिट्टीपारा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोरैयाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनबाद, बागोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, ये जो सीटें हैं ये 20 नवंबर को इन सीटों पर चुनाव होना है। जो सब समझिए कि एक तरीके से हॉट सीट आप कह सकते हैं। गिरिडीह की बात करें, डुमरी की बात करें, अगर हम गोड्डा की बात करें, जो भी सीटें हैं, जिन सीटों की हमने जो सीट के बारे में आपसे शेयर किया उसको आप दूसरे फेज में इसमें मतदान होने हैं। वहीं राजमहल, बोरियो, ये सीटें हैं जिसके बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे थे, ये इन सब सीटों पर दूसरे फेज में मतदान होने हैं। पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में कोडरमा की सीट है, बरकट्ठा, बरही, बरकागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, महागामा, जगन्नाथपुर, मोनापुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा और भी जो सीटें हैं उसको लेकर के हम आपको
जो अपडेट है वो आप स्क्रीनशॉट के जरिए देख रहे होंगे कि किन किन सीटों पर कौन कौन से फेज में जो ऐलान है जो किया जाना है, किन किन सीटों पर पहली फेज़ में और किन किन सीटों पर दूसरी फेज़ में मतदान होंगे, इन सब चीज़ों को आप देख रहे होंगे, आपको अपडेट किया जा रहा होगा, आप अलग अलग चैनलों के जरिए देख रहे होंगे। लेकिन हमारा एक तरीके से आपके बीच आने का मकसद ये है कि अब चुनाव की घंटी बज गई है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब अपने प्रत्याशी की घोषणा बहुत जल्द कर सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। कहा सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। और साथ ही साथ जो एक तरीके से JLKM है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो ये कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी है वो कई पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकती है, कई खेल बिगाड़ सकती है। वो भी जो अपने प्रत्याशियों के जो शेष रह गए, चूंकि 20 प्रत्याशियों की उन्होंने घोषणा कर दी है, 20 विधानसभा में उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा की है, बाकी जो शेष प्रत्याशी हैं उनकी भी, उनके नाम का भी अनाउंस कभी भी कर सकते हैं, कभी भी घोषणा कर सकते हैं। और विशेष तौर पर जिसकी निगाह, सबकी निगाहें है भारतीय जनता पार्टी पर कि कब तक वो अनाउंस करेंगे अपने प्रत्याशियों की, वो भी जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। और ये तारीख 1 से 2 दिनों के अंदर हो सकता है कि भाजपा अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर दे कि कौन उनके उम्मीदवार होंगे। और जो हॉट सीटें हैं, जिसमें अगर हम गिरिडीह जिले की बात कर लें तो गिरिडीह जिले में खुद एक गिरिडीह सदर भी एक हॉट सीट माना जाता है। अभी तक वहां से भी भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। डुमरी की बात कर लें तो डुमरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी वहां से मंत्री हैं बेबी देवी, वो चुनावी दंगल में होंगे या उनके बेटे चुनावी दंगल में होंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। लेकिन JLKM के सुप्रीमो चाहे जयराम महतो ने अपने नाम की घोषणा डुमरी से की है। डुमरी से वो उम्मीदवार हैं। एक सीट और कौन होगा जहाँ से जो जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, इन सब चीज़ों पर भी नजरें हैं। साथ ही गिरिडीह जिले की बात करें तो वहाँ से एक सीट गांडे की है। गांडे से अभी JLKM ने रिजवान क्रांतिकारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने नाम की घोषणा नहीं की है कि कौन यहाँ से उम्मीदवार होंगे। यहाँ से वर्तमान में अभी कल्पना सोरेन यहाँ से विधायक हैं। क्या कल्पना सोरेन दोबारा गांडे से चुनाव लड़ेंगी, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। बात जमुआ की करें तो जमुआ में भी JLKM ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। रोहित दास वहाँ से उम्मीदवार हैं। भाजपा के खेमे में भी कई तरह की उथल पुथल चीज़ें चल रही हैं। वहाँ से अभी ठीक एक तस्वीर निकल कर आई जहाँ से आप देखे होंगे कि मंजू देवी जो हैं वो पहले कांग्रेस में थी और अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो क्या भाजपा मंजू देवी को अपना प्रत्याशी बना सकती हैं, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के इतर झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया अलायंस से कौन प्रत्याशी होंगे, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। राजधनवार की बात करें तो राजधनवार से भी JLKM ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वहाँ से राजदेव सदन चुनावी दंगल में है। लेकिन भाजपा से कौन उम्मीदवार होंगे, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। एक नाम निजामुद्दीन अंसारी को लेकर है, पूर्व विधायक थे, वो किस पार्टी से चुनावी दंगल में होंगे ये कह पाना मुश्किल है। अभी जो तस्वीरें हैं एक तरीके से समझिए कि अभी अटकलों के कई बाजार हैं, उन बाजारों में चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन सब चीज़ों पर कब तक चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो पाती हैं। और भी जब अगर हम सीट की बात करें, डुमरी के बाद आप गिरिडीह, गांडे, राजधनवार, जमुआ, और अगर आप कोडरमा की बात कर लें जहाँ से एक लोकसभा की शुरुआत होती है, कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में JLKM ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वहाँ से मनोज यादव चुनावी दंगल में होंगे। वहाँ से नीरा यादव अभी भाजपा की विधायक हैं। देखना यह है कि क्या इस बार भी भाजपा नीरा यादव पर अपना दांव लगाती है। इंडिया अलायंस से कौन उम्मीदवार होंगे, चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इसी तरीके से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अगर हम विश्लेषण करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके साथ इस अपडेट के साथ आए हैं कि भाई झारखंड में अब चुनाव की घंटी जो है वो बहुत जोर से बज गई है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने प्रत्याशियों के घोषणा में बहुत जल्द आप लगेंगे और बहुत जल्द आप लोगों के बीच जिनके नाम हैं वो आपके बीच आ जाएंगे। कौन कौन उम्मीदवार होंगे, तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अब आप समझ लीजिए कि झारखंड के आने वाले 5 सालों का जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है वो बनने के अब आसार स्पष्ट हो गए हैं। 1 महीने में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, इन तमाम विषयों के साथ हम आपको खबरों के साथ जोड़े रखेंगे। तब तक हमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक हमारे खबरों को पहुंचाइए, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे बेहतर जानकारी के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, सच्चे और जो आपके मुद्दे हैं उन सवालों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। शुक्रिया।